यहां राम के पास 64 पेन है और साल के अंत तक उसके पास केवल 31 पेन बचते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने पेन का उपयोग किया गया है। हमें चित्र में दिखाया गया है कि साल के शुरुआत में 64 पेन है, जिसमें 10 पेन के 6 डिब्बे और 4 पेन अलग अलग हैं। तो यहां 10 पेन के 6 डिब्बे हैं और ये 1, 2, 3, 4 पेन अलग अलग हैं। इस प्रकार साल के शुरुआत में हमारे पास 64 पेन थे और अब साल के अंत में सिर्फ 31 पेन बच गए हैं। यहां 31 पेन का मतलब यह है कि 10 पेन के 3 डिब्बे और 1 पेन अलग है। तो ये 10 पेन के 3 डिब्बे यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा डिब्बा, और ये 1 पेन अलग है। तो आइए देखते हैं कि कितने पेन का उपयोग हो चुका है। अब मैं आपको यहां थोड़ी देर रुककर खुद से पता लगाने के लिए प्रेरित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश कर ली होगी। तो आइए साथ साथ मिलकर इसका पता लगाते हैं। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमारे पास यहां चित्र नहीं होता तो हम इसे ऐसे हल कर सकते थे कि हमारे पास 64 पेन थे और इसमें से हमने कुछ पेन का उपयोग कर लिया है। यहां पेन को उपयोग करने का मतलब यह है कि हम यहां से पेन की संख्या को घटा रहे हैं। तो अगर आपने कुछ पेन का उपयोग कर लिया है तो उस उपयोग किए हुए पेन को 64 में से घटा सकते हैं। इसलिए मैं यहां रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक स्पेस ले लेता हूं। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये 64 ऋण उपयोग किए हुए पेन की संख्या बराबर बचे हुए पेन की संख्या होगा। इसलिए ये उस पेन की संख्या के बराबर होगा जो हमारे पास बचा हुआ है। इसलिए ये 31 पेन के बराबर होगा। अब हमें पता करना है कि इस रिक्त स्थान की जगह क्या होगा। तो यहां 64 ऋण रिक्त स्थान बराबर 31 है। हम यहां रिक्त स्थान यानी ब्लैंक स्पेस और 31 के स्थान को आपस में बदल देते हैं। तो अब ये 64 ऋण 31 बराबर रिक्त स्थान हो जाएगा। आइए सोचते हैं कि हमने ये कैसे किया। मान लेते हैं कि हमारे पास 64 वस्तुएं हैं और ये 64 वस्तुओं को दर्शाता है, इसलिए ये 64 है। इसी तरह मान लेते हैं कि ये 31 है और अब हम जानते हैं कि ये रिक्त स्थान है। अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 64 ऋण प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 31 होगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 31 धन प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 64 होगा, या 64 ऋण 31 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसलिए अब हमें यह पता करना है कि 64 ऋण 31 बराबर क्या होता है। यहां 64 ऋण 31 बराबर, आइए पहले इसके इकाई स्थान के अंक को देखते हैं। यहां ये 4 ऋण 1 बराबर 3 होगा। अब दहाई स्थान के अंक को देखते हैं। यहां ये 6 दहाई ऋण 3 दहाई बराबर 3 दहाई होगा, इसलिए रिक्त स्थान बराबर 33 होगा। आइए अब हम उत्तर को जांचते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां 64 ऋण 33 बराबर 31 है, या 64 ऋण 31 बराबर 33 होगा। इसलिए हमने 33 पेन का उपयोग किया है। अब चूंकि हमें यहां चित्र दिया गया है, इसलिए हम इस चित्र का उपयोग करेंगे। तो आइए इस चित्र का उपयोग करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। पहले हमने इस तरह से शुरू किया था कि हमारे पास यहां डिब्बे में 64 पेन है, जिसमें 10 पेन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 डिब्बे हैं, और ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 पेन अलग अलग हैं। इसलिए ये 64 हैं और अंत में हमारे पास 31 पेन बच गए हैं। अब देखते हैं कि हमने 10 पेन के कितने डिब्बे का उपयोग कर लिया है। तो हम देखते हैं कि यहां हमारे पास 10 पेन के 3 डिब्बे हैं, इसलिए हमने 1, 2, 3 यानी कि 10 पेन के 3 डिब्बे का उपयोग कर लिया है। आइए अब देखते हैं कि इन अलग अलग पेन में से कितने का उपयोग हो चुका है। हमारे पास यहां 4 पेन अलग अलग हैं और ठीक यहां पर 1 पेन अलग है। इसलिए हमने इन अलग अलग पेन में से 3 पेन का उपयोग कर लिया है। इस प्रकार हमने 10 पेन के 3 डिब्बे और अलग अलग पेन में से 3 पेन का उपयोग कर लिया है। इसलिए अगर हम 10 पेन के 3 डिब्बे और 3 अलग अलग पेन को बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास पहले जितना ही पेन बचेगा जो साल के अंत में था। इस प्रकार हमने 10 पेन के 3 डिब्बे और 3 अलग अलग पेन का उपयोग कर लिया है। इसलिए ये 3 दहाई धन 3 इकाई बराबर 33 होगा।